चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक 19-20 साल के लड़के के बचपन से मिलाता हूँ। उम्र 1 साल थी, दिखने में बहुत प्यारा था, इकलौती औलाद था, माँ बाप की आंखों का तारा था। अचानक क्या हुआ, बीमार पड़ गया, खाना पीना छोड़ दिया, शरीर भी पीला पड़ गया। डॉक्टर को दिखाया गया, जो भी टेस्ट था वो सारा कराया गया, कोई इलाज काम नहीं आ रहा था। अब तो बच्चे से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। माँ बाप का दम निकले जा रहा था और बच्चा पल पल मरे जा रहा था। रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बताया था वो मासूम अपने छोटे से दिल में एक छोटा सा छेद लेकर आया था। माँ की तो जैसे दुनिया ही बिखर गई। अभी तो गोद भरी थी, लगा अभी उजड़ गई। डॉक्टरों ने कहा 8-10 लाख का खर्चा आएगा। ईश्वर ने चाहा तो ऑपरेशन के बाद बच्चा बच जाएगा। बाप की नौकरी प्राइवेट वाली थी और वो जो सेविंग वाली गुल्लक होती है ना, वो बिल्कुल खाली थी। जाने पहचाने अपने बेगाने सबके सामने गिड़गिड़ाया था, फिर भी वो मजबूर बाप चंद रुपए ही इकट्ठे कर पाया था। मतलब के बाजार में आंसू कहाँ बिकता है, मतलब के बाजार में आंसू कहाँ बिकता है। पैसा उसी को दिया जाता है जहाँ देने वाले को मतलब दिखता है। हार कर बाप ने अपनी बोली लगा डाली, अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए अपनी एक किडनी बेच डाली। अब वो बच्चा 7-8 साल का हो जाता है, शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ता है। बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, लोन ले रखा है और उसकी किस्तें भरता है। माँ भी कुछ ना कुछ काम करती है, उन पैसों से वो अपनी सेविंग वाली गुल्लक भरती है। बच्चा सब देखता है, सब जानता है, खूब पढ़ता है, हर क्लास में टॉप करता है। बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले जाता है। बाप फिर बाज़ार में जाता है और अपनी औकात से ज़्यादा कर्जा उठाता है। बच्चे को पढ़ते हुए 1 साल हो गया और इस बार के रिज़ल्ट में कमाल हो गया। होनहार के साथ खेल हो गया। टॉप करने वाला बच्चा इस बार फेल हो गया। उदास है, किसी से बात नहीं करता, घर में ही रहता है, ना अपना ख्याल रखता है। एक दिन एक दोस्त घर पर आया। उसने माँ बाप को कहा, आपको कुछ बतलाना है, आपका बेटा एक लड़की का दीवाना है। कॉलेज में एक लड़की है जिसे वो बहुत चाहता है। इकरार किया, इजहार किया, अपने दिल की बात बता डाली, शादी, बच्चे, जाने क्या क्या तस्वीर बना डाली। पर लड़की को ये मंजूर ना था। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। पागल समझता है, जीने का मकसद टूट गया। माँ बाप बहुत हैरान हुए, मिट्टी में सारे अरमान हुए। बोले बेटे को समझाएंगे, क्या सही गलत बतलाएंगे। एक आस लगाकर दोनों ने आवाज़ लगाई बेटे को। पर कमरे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। था बाप भी थोड़ा सहमा सा, माँ भी थी थोड़ी घबराई। थोड़ा दरवाज़ा खोला तो दोनों का ही दिल बैठा था। बेटा उनका बेसुध हालत में फर्श के ऊपर लेटा था। थी लाल ज़मी पूरी खून से, हाथों की नस्ती कटी हुई। माँ बाप खड़े थे बुद्ध बनकर, दोनों की आंखें थी फटी हुई। बेजान शरीर बेटे का माँ ने सीने से लगाया था। जो बाप ने खून से सींचा था, वो पौधा आज मुरझाया था। ये कैसी एक पीढ़ी है जो नाकामी इश्क की झेल ना सकी। शतरंज बिछी थी किस्मत की, एक बाजी भी वो खेल ना सकी। 19 साल 9 महीने की ममता पर, 19 साल 9 महीने की ममता पर 6 महीने की आशिकी भारी पड़ जाती है। जब सेविंग वाली गुल्लक से
माँ बेटे की अर्थी मंगाती है। बाप का क्या है? बाप आज भी काम पर जाता है। बाप का क्या है? बाप आज भी काम पर जाता है, एक किडनी पर जीता है और कर्जे की किस्तें चुकाता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। माहौल थोड़ा सैड सा हो गया है। 4 लाइनें सुनाता हूँ आपको कि घर ये इतना आसान होता तो सब कर लेते। घर ये इतना आसान होता तो सब कर लेते, और इश्क में अगर आराम होता तो सब कर लेते। मुद्दतों में दिल किसी एक पर आता है। ध्यान से सुनना, ही इंस्टा वाला प्यार नहीं है। मुद्दतों में दिल किसी एक पर आता है, अगर ये सुबह शाम होता तो सब कर लेते, और इश्क में अगर आराम होता तो सब कर लेते। और मैंने जिसे चाहा वो खुदा था मेरे लिए, कहीं अगर वो इंसान होता तो सब कर लेते। और इश्क करना और निभाना गैरत वालों का काम है। इश्क करना और निभाना गैरत वालों का काम है, कहीं बेगैरतों का काम होता तो सब कर लेते। इश्क में अगर आराम होता तो सब कर लेते। धन्यवाद, बहुत अच्छा सुना आपने। नमस्कार।